हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सर हम बढ़िया, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, शानदार जानदार हूँ। तो दोस्तों, हमारा पहला पहला प्यार, बिल्कुल गाना गाते हुए पहला पहला प्यार है। तो पहला पहला हेड है कि नहीं बात। जैसे मैंने आपको बताया, रावण के 10 सर थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के 5 सर है। यानी कि 5 सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, अंगूठा याद आ गया होगा। पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी। तो भैया पांचों मिल जाएगी तो जीटीआई बन जाएगी। इस मुट्ठी को नाम देते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम। तो दोस्तों जीटीआई तक पहुंचने के लिए हमें पांचों हेड को समझना जरूरी है। हमारा पहला हेड आपको पता ही है, इनकम अंडर द हेड सैलरी। आपने वीडियो देखी है। अगर किसी काम का कंट्रोल किसी और के पास है, राइट, और मुझे उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ रहा है, चाहे वो सही हो गलत हो, वो उसको फाड़ भी सकता है, फेंक भी सकता है। तो मैं किस हेड में फॉल कर रहा हूं? मैं सैलरी हेड में फॉल कर रहा हूं। यानी कि मेरा रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन। ये रिश्ता कैसे पता लगता है? इफ वन पर्सन हैविंग कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ अदर, देन सच रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन। यानी बॉस और सर्वेंट का एक तरीके से रिलेशन कहलाया जाता है। तो सर अगर बात करते हैं सैलरी हेड में, अगर हम घुस ही चुके हैं, तो सर सैलरी हेड में जब सैलरी की कैलकुलेशन करेंगे तो बात ये आती है सैलरी टैक्सेबल कब होगी सर। मतलब मैं उसे किस महीने टैक्सेबल करूंगा सर, है कि नहीं बात। ये जानना बहुत जरूरी है। यानी कि सेक्शन 15 ने आते ही ये धमाका कर दिया कि सैलरी टैक्सेबल होती है या तो ड्यू बेसिस पर या रिसिप्ट बेसिस पर, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा। सर ये कैसे पता लगेगा? ये ज्यादातर पता लगता है सर मार्च के महीने में। कौन से महीने में सर? मार्च के महीने में। देखो ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। ड्यू, एक वर्ड है ड्यू, ये वाला ड्यू नहीं है माउंटेन ड्यू, और एक वर्ड है रिसिप्ट, यानी कि हिंदी में अगर बोले पैसा प्राप्त करना, रिसिप्ट, राइट। मजा ही आ गया सर। अब देखो, हमने पढ़ा था पहले सेक्शन 5 में कि सर कोई भी इनकम एक्रूड या अराइज होनी चाहिए, है ना। तो एक वर्ड आता है एक्रूड, जिसे हमने सेक्शन 5 में जाना था। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना कि ये हम क्या बोलते हैं, अर्न बोलते हैं। एक वर्ड आता है मैंने कमा लिया, अर्न कर लिया, एक्रू कर लिया। एक वर्ड आता है ड्यू हो गया। दोनों में फर्क समझे। एक्रूड का मतलब होता है मैंने काम करके पैसे को अर्जित कर लिया, पैसे को कमा के रख लिया कि हाँ भाई मेरा इतना पैसा अब कमा चुका हूं मैं, ठीक है ना। लेकिन ड्यू का मतलब होता है कमाने के बाद उसे प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव, है कि नहीं बात। भैया सैलरी आपने पूरे महीने कमाई, राइट। मान लो भैया मैंने मार्च में काम किया और 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मैंने सैलरी अर्न कर ली। अर्न कैसे हो गई? जैसे मैंने काम किया, पूरा वर्क कंप्लीट किया पूरे मार्च का, पूरे मार्च में ऑफिस में गया, काम किया, दिन रात मेहनत करी कंपनी के लिए, है ना, जी तोड़ मेहनत करी और काम पूरा किया, सैलरी मैंने कमा ली। लेकिन आपने सुना होगा ज्यादातर कंपनीज में सैलरी जो मिलती है वो अगले महीने मिलती है। मिलती है नहीं मिलती? हाँ सर सुना तो है ना। हमारे घर में भी सैलरी पापा बताते तो हैं, भैया बताते तो हैं कि सैलरी मिलती है अगले महीने की 6 तारीख को, 7 तारीख को, कुछ इस तरीके से मिलती है। यानी मैंने मार्च में, समझना ध्यान से मजेदार बात, यानी मैंने मार्च में सैलरी को कमाया है, लेकिन मुझे अभी वो प्राप्त नहीं हुई है, ना अभी वो ड्यू हुई है। ड्यू का मतलब होता है जब मुझे राइट टू रिसीव, जब मुझे मांगने का अधिकार आ जाए, जब मेरे पास मांगने का अधिकार आ जाए। तो पता लगा 7, कंपनी कहती है भैया 7 को हम सैलरी ड्यू करते हैं आपकी 7 तारीख को। तो 7 अप्रैल को वो सैलरी क्या होगी? आपकी वो सैलरी ड्यू होगी, ठीक है ना। एक्रूड में देखो, अगर मैं बिल्कुल हिंदी फिल्मों के स्टाइल में अगर बात करूं, तो एक्रूड अगर होगी तो एक्रूड होने के बाद मैं अपने बॉस से रिक्वेस्ट कर सकता हूं हाथ जोड़ के, सर मुझे सैलरी की बहुत जरूरत है सर। आज देखो पूरा महीना खत्म हो चुका है, 7 तारीख आने में जब सैलरी ड्यू होगी फिर मुझे आप दोगे, तब तक ना 7 दिन निकल जाएंगे, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे सैलरी, पैसे की जरूरत है, मुझे सैलरी थोड़ा सा मुझे जल्दी दे दो सर। 7 तारीख को मुझे सैलरी 1-2 तारीख में ही दे दो। ये हो गया एक्रूड, मैंने कमा लिया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे सैलरी दे दो। लेकिन बॉस नहीं माना, भैया रूल इज रूल, रूल इज रूल, रूल इज रूल, 7 तारीख को मिलेगी। 7 तारीख को तुम्हें बहुत गुस्सा है बच्चों, कोई बात नहीं। अब तुम 7 तारीख को पहुंचे बॉस के कमरे में, सर मैं आई कम इन सर? यस प्लीज कम इन। मैं आई कम इन सर? बच्चों में ऐसे करते थे। जैसे ही आपने कहा सर 7 तारीख हो गई, सैलरी ड्यू हो गई सर, है ना, 7 तारीख होती सर, सैलरी ड्यू हो गई।
राइट। आप मुझे सैलरी दे दो, बॉस कह रहे हैं यार कुछ टेक्निकल इशू है थोड़ा, है ना, पैसे का हेर फेर में थोड़ा सा इशू हो रहा है, कल ले लियो सैलरी। अब आप हाथ नहीं जोड़ रहे, अब आप कह रहे हो सर आज तक मैं आपके सामने हाथ जोड़ता आया था 6 तारीख तक मुझे सैलरी की जरूरत है, मुझे सैलरी की जरूरत है, मुझे पैसे दे दो। आज क्योंकि आप कह रहे हैं सैलरी मैं अभी नहीं दूंगा, कल परसों में दूंगा, लेकिन आज 7 तारीख की सैलरी ड्यू हो चुकी है, मेरा अधिकार है। अब मैं इन हाथों को जोड़ूंगा नहीं सर, अब मैं इन हाथों को खोलूंगा, और जब ये हाथ खुलेंगे तो ये आपकी गर्दन तक भी जा सकते हैं सर, ये आपकी गर्दन तक भी जा सकते हैं सर। मुझे मजबूर मत करो, मेरे हाथ खुल गए तो मुक्केबाजी का मैं चैंपियन हूं सर, मैं देख लूंगा एक एक को। यानी कि जैसे ही ड्यू हो गई बात, ड्यू होते समझ जाओ आपको राइट टू रिसीव, आपको लड़ने का राइट मिल जाता है, राइट। तो सैलरी हेड कहता है कि सैलरी टैक्सेबल कब होगी, सैलरी हेड कहता है मुन्ना सैलरी टैक्सेबल कब होगी, सैलरी टैक्सेबल एक्रूड के टाइम पे नहीं होगी, सैलरी टैक्सेबल होगी जब वो ड्यू हो जाएगी, ड्यू तब टैक्सेबल होगी, क्योंकि ड्यू होने के बाद आपके पास राइट है लड़ने का, ठीक है ना। एक एक को गोलियों से भून दूंगा, लाशें बिछा दूंगा, लाशें, है कि नहीं बात, आपके पास राइट है लड़ने का कि भैया मेरा पैसा निकाल। राइट टू रिसीव को बोला जाता है ड्यू। और प्राप्त तो आपको पता ही है, जब आपने प्राप्त कर लिया तो फिर आपको सैलरी टैक्सेबल करनी पड़ेगी जो पहले है, ठीक है ना। एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं सर, जो पहले है इससे क्या बात समझ में आती है, राइट। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। सैलरी मार्च की थी, ठीक है ना, मार्च सैलरी ड्यू ऑन, कब ड्यू हुई सर, मान लो 31 मार्च को ड्यू हुई, बट सुनना ध्यान से, बट प्राप्त कब हुई, रिसीव, बट रिसीव्ड ऑन 7 अप्रैल। टैक्सेबल किस महीने होगी मार्च की सैलरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मार्च की सैलरी टैक्सेबल कब होगी सर, आप लिखेंगे आंसर, आंसर लिखेंगे सर मार्च सैलरी टैक्सेबल इन मार्च और अप्रैल, ना मुन्ना ना, एज पर सेक्शन 15 धारा 15 के हिसाब से, धारा शुद्ध धारा 15 के हिसाब से कब टैक्सेबल होगी, सैलरी ड्यू और सैलरी रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ड्यू कब हुई, ड्यू हुई सर 31 मार्च, ठीक है ना, यानी मार्च में। रिसीव कब हुई, रिसीव हुई सर अप्रैल में। इसमें से क्या पहले है, विच एवर इज अर्लियर, सर अर्लियर है हमारा मार्च, तो इसका मतलब सैलरी टैक्सेबल कब होगी सर, सैलरी विल बी टैक्सेबल इन मार्च, यानी मार्च की सैलरी मार्च में ही टैक्सेबल होगी, यानी मार्च की सैलरी पे टैक्स आपको मार्च में ही देना पड़ेगा। धीरे धीरे समझेंगे कि सर सैलरी हेड में फिर हर महीने क्या टैक्सेबल होता है, ना मुन्ना ना, अभी समझेंगे, अभी बेसिक समझो, बेसिक, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है, ये वाली बात ध्यान रखें। सर एक और एग्जांपल हो जाए मजा ही आ जाएगा, ठीक है, आप सुनना ध्यान से। मार्च की सैलरी थी, ठीक है, ड्यू हुई 1 अप्रैल को, वाह मजा ही आ गया, और प्राप्त रिसीव भी कब हुई सर, रिसीव्ड हुई 7 अप्रैल को। अब बताओ सैलरी कब टैक्सेबल होगी, ध्यान से समझना। एज पर सेक्शन 15 सैलरी कब टैक्सेबल होती है, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ड्यू कब हुई सर, ड्यू हुई 1 अप्रैल, यानी अप्रैल में ड्यू हुई। रिसीव भी कब हुई सर, 7 अप्रैल, यानी अप्रैल में ही रिसीव हुई। विच एवर इज अर्लियर, अर्लियर क्या है सर, 1 अप्रैल, यानी कि मार्च की जो सैलरी है, सुनना बहुत ध्यान से, खतरनाक बात है, मार्च की जो सैलरी है उस मार्च की सैलरी पे टैक्स कब दूंगा, यानी वो टैक्सेबल कब होगी, मेरी टैक्सेबल इनकम में कब जुड़ेगी, वो मार्च की सैलरी टैक्सेबल इनकम में जुड़ेगी अप्रैल के महीने में, राइट, यानी मार्च की सैलरी अप्रैल में टैक्सेबल होगी। अजीब बात है, आज ही समझ जाएंगे, चिंता मत करना, है ना, राइट। बस ध्यान से देखो, एक और क्वेश्चन हो जाए सर, एक क्वेश्चन हो जाए पर सर सारी बात समझ में आ जाएगी सर। इस बार जो बंदा था बेचारा, उसका बॉस बहुत ही अच्छा निकला, ठीक है ना, उसकी मार्च की सैलरी थी, उसने कहा भाई ड्यू होती है हमारी 1 अप्रैल को, ठीक है ना, राइट, हम पैसा भी देते कब है, अप्रैल में देते हैं, लेकिन वो हाथ जोड़ के खड़ा था, सर मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, मेरे घर में तकलीफ है सर, प्लीज मुझे पैसे दे दो। बॉस बहुत अच्छा था, बॉस ने क्या किया, उसे सैलरी दे दी मार्च के महीने में। तो उसने पता क्या इन्फॉर्मेशन दी, उसने बताया भैया मार्च की सैलरी ड्यू तो अप्रैल में होती है, पर मुझे प्राप्त पता है कब हुई, अप्रैल में जाके प्राप्त नहीं हुई, मुझे प्राप्त हुई सर 30 मार्च को, यानी रिसीव कब हुई, 30 मार्च को। ड्यू अगले महीने है, 30 मार्च को रिसीव हो गई, यानी कि उसके बॉस ने उसे क्या दिया सर, एडवांस दे दिया, एडवांस, कल सैलरी एडवांस में ले ले, ठीक है ना, कोई बात नहीं, घर में दिक्कत है तो। अब क्या होगा सर, सेक्शन 15 लगेगा। सेक्शन 15 क्या बोलता है,
ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। ड्यू सर, ड्यू कब हुई सर? ड्यू हुई मेरी अप्रैल के महीने में, मजा ही आ गया सर। ड्यू हुई अप्रैल में, राइट। रिसीव कब हुई बेटा? बेटा रिसीव कब हुई? रिसीव्ड, रिसीव्ड बोले तो प्राप्त कब हुई सर? प्राप्त हुई 30 मार्च को, यानी मार्च के महीने में प्राप्त हो गई। इसका मतलब विच एवर इज अर्लियर, क्या पहले है सर? पहले है मेरा मार्च, यानी कि सैलरी जो ड्यू भले ही अप्रैल में हुई है लेकिन वो प्राप्त कब हो गई? मार्च में हो गई। तो भैया सेक्शन 15 बोलता है ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्ली, यानी कि उसको जो सैलरी मार्च में जाके, सॉरी जो सैलरी अप्रैल में जाके ड्यू हुई है उस पे टैक्स कब देना पड़ेगा? वो टैक्सेबल होगी मार्च के महीने में। ठीक है, मुझे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। यानी कि अगर एडवांस में पैसा मिल रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं उससे आपने जल्दी पैसा रिसीव कर लिया। तो बस डेट और महीना ध्यान से देखें, ज्यादातर महीने पे फोकस करें। अगर भैया जिस महीने में सैलरी ड्यू हो रही है, प्राप्त हो रही है, और जो पहले है ड्यू या रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना, तो वो उसी महीने में टैक्सेबल होगी। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप नोट करेंगे। मजा ही आ गया सर। सर आगे बता दीजिए सर, आगे क्या होगा? सर सेक्शन 17 ये बोलता है सैलरी का मतलब क्या होता है ना, सैलरी का मतलब क्या होता है, ये सेक्शन 17 में बात लिखी है। अगर मैं आपको पहला ही पॉइंट बताऊं, ठीक है, जो आज के मुद्दे की बात है, सर सैलरी में क्या इंक्लूड होता है? सैलरी इंक्लूड्स, इंक्लूड्स का मतलब है जो सैलरी का मतलब अपने दिमाग में समझते हैं ना कि मुझे कंपनी से कुछ भी मिल रहा है वो सब सैलरी है। ठीक है ना, कंपनी से कपड़े भी मिल रहे हैं वो भी सैलरी हेड में आएगा, कंपनी से दवाइयां मेडिकल कुछ भी मिल रहा है वो सब सैलरी में आएगा। तो जो आपके दिमाग में है कि भैया मेरे पापा को सैलरी मिलती है या मेरी मम्मी जॉब करती है उसको सैलरी मिलती है, भैया दीदी को सैलरी मिलती है, वो सब सैलरी में आएगा। लेकिन सैलरी में एक चीज और है, जो ये सारी चीजें इंक्लूड है ये भी सैलरी हेड में आएंगी, ये भी सैलरी हेड में आएंगी। यानी कि सारी की सारी चीजें जो हमें इस हेड में पढ़नी है ये सब चीजें सैलरी हेड में ही आएंगी। सबसे पहली चीज क्या ध्यान समझेंगे? वेजेस, वेजेस मुन्ना, वेजेस यानी कि जिसे आप है ना बेसिक सैलरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, राइट। वेजेस वर्ड कब यूज होता है? जब हम किसी लेबर को पैसे देते तो वेजेस वर्ड यूज होता है। किसी एग्जीक्यूटिव या मतलब पढ़े लिखे लोगों को हम पैसा देते हैं तो उसे सैलरी बोल देते हैं। तो दोनों एक तरीके से सिनोनिम की तरह ही यूज होता है। ये मत सोचना वेजेस या लेबर को मिल रही है तो सैलरी हेड में नहीं आएगी, भैया उसकी भी सैलरी हेड में ही आएगी। तो वेजेस कह दो, सैलरी कह दो, हम सबसे पहली चीज बोलते हैं बेसिक। सबसे पहले वो बेसिक होगी, बेसिक। बेसिक मतलब यानी कि बेसिक सैलरी, बेसिक वेजेस वो चीजें होंगी जिसके ऊपर पूरा सैलरी हेड डिपेंड है। ठीक है ना, आगे आप कमीशन, बोनस, ठीक है, खर्चा पानी, फैसिलिटी, बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये सारी की सारी चीजें आपकी किसके ऊपर बेस्ड होंगी? बेसिक सैलरी के ऊपर बेस्ड होंगी। तो सर आज हमें पहले ये सीखना पड़ेगा बेसिक सैलरी कैलकुलेट कैसे होती है। ठीक है सर, बिना टेंशन के सीखेंगे बेसिक सैलरी कैलकुलेट कैसे होती है, राइट। यानी हेडिंग क्या डालना है सर? हमें हेडिंग डालना है हाउ टू कैलकुलेट बेसिक सैलरी। ठीक है, राइट। तो अपने नोट्स निकालें और हेडिंग डालें हाउ टू कैलकुलेट बेसिक सैलरी। ठीक है ना सर, मजा ही आ रहा पढ़ने में, राइट। दोस्तों टैक्स आपके घर के आसपास है। अगर आपको टैक्स में बहुत सारी चीजों को बहुत डिटेल में और बहुत तरीके से समझना है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि मैं तो सिखा रहा हूं आपको, तो घर पे पूछताछ करें। अगर आपके घर में मम्मी पापा में से कोई भी जॉब करता है तो सैलरी हेड आपको बहुत परमानेंटली जिंदगी भर आपके दिमाग में फिट हो जाएगा अगर आप उनसे डिस्कस करेंगे। जैसे मेरे फादर जॉब करते हैं तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ कि आपके ऑफिस में कैसे चलता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता, तो प्रैक्टिकली आपको नॉलेज मिल जाती है। और अपने घर वालों की सैलरी इनकम कैलकुलेट करें। यानी जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं, अगर आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी जॉब कर रहा है तो आज घर में आपको क्या कैलकुलेट करनी है? बेसिक पे, बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है अपने घर वालों की। सिखा कैसे रहा हूं, है ना, जो आप सीखेंगे उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो आज का यही प्रैक्टिकल होमवर्क है आपका, घर में यही काम करना है। अपने मम्मी पापा, बड़े भैया, दीदी, भाई बहन, उन सबकी बेसिक पे बेसिक सैलरी आपको कैलकुलेट करके देनी है। एक बात सुनना बहुत ध्यान से, क्या आपने कभी भी रोजगार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज का पेपर पढ़ा है? सर अभी तो पढ़ ही रहे हैं हम, है ना, ऐसी नौबत नहीं आई कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज निकाले, है ना। लेकिन फिर भी अगर आप कभी पढ़ेंगे ना, किसी भी कंपनी में जब हम ज्वाइनिंग करते हैं जाके, है ना, किसी भी कंपनी में जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं भैया सैलरी डिस्कस कर ले। जैसे 3 में नहीं कहता ये एटीट्यूड कहां से लाए हो भाई, ठीक है, चलो अब क्या करें, सैलरी डिस्कस कर ले।
जॉब पाने के लिए लोग हमारे हाँ में हाँ मिला ही लेते हैं। तुम कहाँ से आए हो यार? जी मैं सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। जैसे ही वो सैलरी डिस्कस करने की बात करेंगे, वो आपको एक पे स्केल देंगे। समझना, अभी समझ में आ जाएगी बात। सर ये क्या है? पे स्केल है ना, आज ही घर में डिस्कस करना है। पे स्केल देंगे, आपके मम्मी पापा बड़े भैया दीदी भाई बहन को भी पे स्केल मिला है। वो ऐसे कहेंगे, भाई साहब जब आपने ज्वाइन किया तो 10 है ना, फिर 1000, राइट, फिर 14,000, फिर 2000, राइट, और फिर 20,000। इस तरीके से पे स्केल होता है, राइट। इसका मतलब समझो, इसके थ्रू बेसिक सैलरी कैलकुलेट होती है। इसका मतलब समझो क्या है? इसका मतलब है मुन्ना, जब तुमने जॉब ज्वाइन करी, ज्वाइनिंग डेट पर, ज्वाइनिंग डेट पर है ना, ज्वाइन डेट पर याद रखना, जब तुम डेट पे गए कंपनी के साथ है ना, उस डेट पर तुम्हारी सैलरी थी 10,000 रुपए। मान लो तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई 1 जनवरी को, राइट। समझना ध्यान से, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है सर, मजा ही आ गया। 1 जनवरी 2015 को तुम्हारी सैलरी कितनी थी? 10,000। बेसिक बेसिक की बात चल रही है अभी, सिर्फ किसकी बात पढ़ा रहा हूं, आगे कुछ नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ बेसिक पे। तुम्हारी बेसिक पे थी सर 10,000। 1 जनवरी 2015 को ही, 1 जनवरी 2015 को 10 थी। हर साल ज्वाइनिंग डेट पर, हर साल ज्वाइनिंग डेट पर 1,000 रुपए बढ़ेगी। यानी 1 जनवरी 2016 को कितनी हो जाएगी? 11। 17 को, 1 जनवरी 2017 को 12, 13, 14। जब तक 1,000 रुपए बढ़ाओ, जब तक 1,000 रुपए बढ़ाओ, जब तक 14,000 ना पहुंच जाए। समझ गए सर? मजा ही आ गया। जैसे ही 14,000 पहुंच जाएगी, जैसे ही 14,000 पहुंच जाएगी, 14,000 पहुंचते ही ये सैलरी बढ़नी शुरू हो जाएगी, 2-2 हजार रुपए। कितनी बढ़नी शुरू हो जाएगी सर? 2-2 हजार रुपए बढ़नी शुरू हो जाएगी, 2-2 हजार रुपए। 14 पहुंची, 14 के बाद 15, 16, अगले साल 1 जनवरी को 18, फिर अगले साल 1 जनवरी को 20। तो ये सैलरी 2-2 हजार रुपए बढ़ेगी जब तक 20 ना हो जाए। ठीक है, समझ में ना बात? इसे बोलते हैं पे स्केल। अब समझना ध्यान से, बहुत ही गंभीर बात। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व होंगे, यानी 2 स्टेप में सॉल्व होंगे। ठीक है ना, स्टेप मैंने बनाए हैं, ध्यान से सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को। जैसे अब यही पे स्केल है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ही ज्वाइन द कंपनी, समझना ध्यान से, ही ज्वाइंड द कंपनी ऑन, है ना, 1 जनवरी, चलो 2014 ले लेते हैं, ठीक है जी, 1 जनवरी 2014, राइट। अब सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में मैं क्या करूंगा? पे स्केल डिजाइन करूंगा। कैलकुलेट पे स्केल, पे स्केल निकालूंगा, ठीक है। एक बात, जब स्टेप नंबर 1 पे स्केल निकालूंगा तो हर साल 1 जनवरी को, है ना, किस डेट से चेक करते हैं? पे स्केल बढ़ता है हर साल ज्वाइनिंग डेट पर, यानी हर साल ज्वाइनिंग डेट पर मिठाई का डब्बा जाता है, ठीक है ना। आपने ज्वाइन किया, घर पे मिठाई का डब्बा लेके पहुंचे, भैया जॉब लगी मेरी। घर वाले कुछ बहुत बड़े कांग्रेचुलेशन, जॉब लगी 1 जनवरी 2014 को। आपने बताया भैया मेरा पे स्केल है 10,000 से 10,000। फिर 1 जनवरी 2015 को कितनी सैलरी हो जाएगी? हर साल ज्वाइनिंग डेट पर बढ़ाना है, हर साल ज्वाइनिंग डेट पर बढ़ाना है, हर साल ज्वाइनिंग डेट पर बढ़ाना है। कितने रुपए बढ़ाने हैं? 1,000 रुपए बढ़ाते चले जाओ तो 14 पे ना पहुंच जाओ। तो 1,000 रुपए बढ़ गए, कितने? मिठाई का डब्बा गया, क्योंकि 11,000 रुपए हो गई सैलरी। फिर 1 जनवरी 2016 को फिर से मिठाई का डब्बा गया, है ना, फिर से रसगुल्ले घर पहुंचे, क्योंकि सैलरी हो गई 12,000। फिर 1 जनवरी 2017 को फिर से रसगुल्ले घर पे पहुंचे, क्योंकि सैलरी हो गई 13,000। 1 जनवरी 2018 को फिर से रसगुल्ले का डब्बा घर पहुंचा, क्योंकि सैलरी हो गई 14,000। हर बार मैं 1,000 रुपए बढ़ा रहा हूं, हर बार मैं 1,000 रुपए बढ़ा रहा हूं, किस डेट पर? ज्वाइनिंग डेट पर, ठीक है। सैलरी कब बढ़ती है? ज्वाइनिंग डेट पर बढ़ती है। अब समझना, अब 14,000 पे पहुंच गए, 14,000 के बाद क्या लिखा है कि हर साल अब 2-2 हजार बढ़ेंगे, 2-2 हजार। अब 1 जनवरी 2019 मुन्ना, 1 जनवरी 2019 को कितने रुपए बढ़ेंगे? 2,000। सैलरी कितनी हो गई? 16,000। ताले बजनी शुरू होंगे, घर वाले कहेंगे मुन्ना रसगुल्ले नहीं, काजू कतली आई घर में, काजू कतली। 1 जनवरी 2019 को काजू कतली का डब्बा पहुंचा, क्योंकि इस बार 1 की जगह 2,000 बढ़ गए थे। फिर भैया 1 जनवरी 2020 को 18,000 हो गई सैलरी,
और भैया फिर 1 जनवरी 2021 को, 21 को कितनी होगी सर, 21 को हो गई सर मेरी 20,000 सैलरी। राइट, ये मेरा पे स्केल मैंने डिजाइन कर लिया। स्टेप नंबर 1 में बात समझ में आ चुकी है सर, समझ चुके हैं, मजा ही आ चुका है, पे स्केल मैंने डिजाइन कर लिया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में देखना है अपने एग्जाम में कौन सा ईयर आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि अपना एग्जाम का ईयर। ठीक है जी बात, सर अपने एग्जाम में बताना कौन सा ईयर आ रहा है। सर अपने एग्जाम में ईयर आ रहा है 2021, अपना एग्जाम का ईयर चेक करेंगे अब। ठीक है जी, तो 2021। एक बार बताओ 2021, जो मेरे एग्जाम में 2021 ईयर आ रहा है, कहां से शुरू होता है? 1 जनवरी से ना मुन्ना ना, फाइनेंशियल कहां शुरू होता है? 1 अप्रैल से। अब मैं क्या लिख रहा हूं, अप्रैल से शुरू होगा, ध्यान समझना। अब मैं लिख रहा हूं अप्रैल 2020, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। बताओ, ये मेरा एग्जाम का ईयर है, जनवरी 21, फरवरी 21 और मार्च 21। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बस यही चेक करना है कि इस एग्जाम के ईयर में, है कि नहीं बात, इस एग्जाम के ईयर में कितनी कितनी सैलरी थी। अब ये मेरा पे स्केल है आपकी नजरों के सामने, इसे जिगर के पास तक लेके जाना है। अप्रैल 20 में कितने रुपए कमाए मैंने, अप्रैल 20 में। अब तुम इस पूरे पे स्केल में ध्यान से झांक कर, झांको भैया झांको, इस पूरे स्केल में ध्यान से झांको, झांक के मुझे बताओ अप्रैल 20 कहां पड़ेगी। क्या अप्रैल 2020 यहां पड़ेगी, क्या अप्रैल 2020 यहां पड़ेगी, अप्रैल 2020 यहां पड़ेगी? बोलो जल्दी, अप्रैल 2020। ऐसे सवाल शाहरुख खान पूछते थे, पहले सीरियल आता था, है ना, क्या 5वीं पास से तेज है, क्या 5वीं पास से तेज है, यानी कि 5वीं तक के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्या 5वीं पास से तेज है? तो बताओ मुन्ना, क्या 5वीं पास से तेज हो? आंसर है। तो अप्रैल 21 कहां पड़ेगी, अप्रैल 2021। सर बिल्कुल टुच्ची बात कर दी आपने। जनवरी, सॉरी अप्रैल 20, जनवरी 20 पे 18 थी, यानी कि अप्रैल 20 कहां पड़ेगी? सर ये जनवरी 2020 है, तो अप्रैल 20 यहीं तो पड़ेगी बीच में। यानी कि एक बार बताओ, जनवरी 20 को कितनी सैलरी थी? 18। फरवरी 20 को 18, मार्च 20 को 18, तो अप्रैल 2020 को 18, यानी हर पूरे के पूरे साइकिल में 18 18 18 18 कमा रहा है, लेकिन 20 कब होगी? जनवरी 21 में। तो भैया अप्रैल 2020 में 18 कमाएगा नहीं कमाएगा? सर बिल्कुल कमाएगा, क्योंकि अगर जनवरी 20 को 18 है तो फरवरी को 18, मार्च को 18 और अप्रैल 20 को भी 18, तो अप्रैल 20 को 18,000 रुपए कमाए इसने। ठीक है सर, मई 20 में कितने कमाए इसने? सर मई 20 में भी 18,000, जून 18,000, जुलाई 18,000, अगस्त 18,000, सितंबर 18,000, अक्टूबर 18,000, नवंबर 18,000, दिसंबर 18,000। अब समझना ध्यान से, दिसंबर 20 18,000, जनवरी 21, मुन्ना जनवरी 21 को ही तो मिठाई का डब्बा जाता है, हर साल जनवरी में ही मिठाई का डब्बा जाता है, तो जनवरी 21 में कितने हो गए सर? जनवरी 21 में हो गए मेरे कितने रुपए? ध्यान से समझेंगे, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। फरवरी 21 में 20 कमाए और मार्च 21 में भी 20,000 रुपए कमाए। राइट, यानी कि अप्रैल 20, पहले मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 1 में मैंने पे स्केल डिजाइन किया, पे स्केल डिजाइन करने के बाद स्टेप नंबर 2 में मैंने अपना ईयर, है ना, के महीने लिख लिए। फिर उस अप्रैल 20 को ढूंढा, अप्रैल 20 सर यहां पड़ेगी जनवरी 20 के बाद। ठीक है मुन्ना, राइट, मजा आएगा सर। फिर अब कैलकुलेट कर दो। राइट, अब इतना तो आप 5वीं पास से तेज हैं कि मैं ये कर सकता हूं सर, 18,000 इंटू 9 कर सकता हूं, नहीं कर सकता सर? कर सकता हूं, 18,000 इंटू 9, ये बैठा 1,62,000, यानी 1,62,000। राइट, और फिर क्या कर सकता हूं सर मैं, ये मेरे 3 महीने मेरी सैलरी कितनी रही? 20,000, तो 20,000 इंटू 3 यानी कि 60,000। तो इसमें कितने जोड़ दूंगा मैं? 60,000 जोड़ दूंगा, तो ये आ गया मेरा 2,22,000 रुपए मेरी बेसिक सैलरी हुई। अगर कोई तुमसे पूछे भैया
आंसर क्या है, व्हाट इज योर बेसिक सैलरी, तो आप आंसर बोलोगे 2,22,000 इज बेसिक सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर 2021। ये मेरा आंसर है। अब इसको ध्यान से आप फिर से, है ना, जिगर के पास तक लेके जाएं। स्टेप नंबर 1, पे स्केल डिजाइन किया। पे स्केल कब से बनता है, ज्वाइनिंग डेट से। सैलरी का इंक्रीमेंट कब से होता है, ज्वाइनिंग डेट पर। स्टेप नंबर 2, एग्जाम वाले ईयर लिख लिए और उसके आगे सैलरी का अमाउंट लिख लिया। तो राज की बात क्या याद रखेंगे, राज की बात लिखो, आज की गहरी राज की बात। ठीक है सर, क्या राज की बात है आज, राज की बात बताएं। तो राज की बात ध्यान से रेड पेन से लिखेंगे अपने नोट्स में। सर बोलिए, सैलरी ज्वाइनिंग डेट से बढ़ती है, सैलरी ज्वाइनिंग डेट से बढ़ती है। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट पे बढ़ रही है, देखो है कि नहीं बात। सर ज्वाइनिंग डेट पे कैसे बढ़ रही है, हर साल 1 तारीख को, अगर 1 तारीख को ज्वाइन किया है तो सैलरी ज्वाइनिंग डेट पे इंक्रीज होती है, लेकिन कैलकुलेशन अपने ईयर की करते हैं, कैलकुलेशन अपने ईयर की करते हैं। ये राज की बात है ना, सुनहरे अक्षरों में रेड पेन से आप लिखेंगे। सैलरी ज्वाइन डेट से बढ़ती है लेकिन कैलकुलेशन अपने ईयर की करते हैं, और अपना ईयर आपको पता ही है कौन सा है, 2020-2021। ठीक है सर, मजा ही आ गया। सर क्या एक ही क्वेश्चन ना मुन्ना, ना क्वेश्चन तो बहुत सारे करने हैं। जब तक बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक मजा नहीं आएगा, राइट। इस बार मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, पे स्केल सेम रखता हूं, है ना, पे स्केल सेम रखते हैं, राइट। अपना ये वाला पे स्केल, राइट, 10,000, 1,000, 14,000, 2,000। ठीक है, तो यहां फिर से क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पे स्केल ऑफ अ एम्प्लॉय। ठीक है, समझने के 10,000, 1,000, 14,000, 2,000 और सर 20,000। मजा ही आ गया सर, पे स्केल सेम रखा। इस बार ज्वाइनिंग डेट में तब्दीली कर रहा हूं दोस्तों, ज्वाइनिंग डेट में ध्यान से समझना। हमेशा एग्जाम में सेम ज्वाइन डेट थोड़ी मिलेगी, हमें अपने हिसाब से ज्वाइन करना होगा। क्वेश्चन में लिखा है एम्प्लॉय ज्वाइन द कंपनी ऑन, समझना ध्यान से, अब 1 नवंबर 2015। अरे सर ये क्या कर दिया, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ध्यान समझो, 1 नवंबर 2015, राइट। अब सबसे पहला स्टेप नंबर 1, बेसिक सैलरी निकालने का ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट हिज बेसिक पे। भैया उसके बेसिक पे बेसिक सैलरी कैलकुलेट करें। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में बताऊं मैं क्या करता हूं, पे स्केल डिजाइन करता हूं, डिजाइनिंग पे स्केल। ठीक है, चलो पे स्केल डिजाइन कर लेते हैं बिना टेंशन के। मिठाई का डब्बा कब घर जाएगा, इस बार मिठाई का डब्बा 1 जनवरी को नहीं जाएगा मुन्ना, इस बार मिठाई का डब्बा जाएगा 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2015। क्या गया सर, 10,000 रुपए गए, सिर्फ रसगुल्ले घर पहुंचे। फिर मिठाई का डब्बा हर साल, अभी राज की बात लिखवाई थी कि सैलरी ज्वाइनिंग डेट पर बढ़ती है, सैलरी ज्वाइनिंग डेट पर बढ़ती है, राज की बात सैलरी ज्वाइनिंग डेट पर बढ़ती है, राज की बात सैलरी ज्वाइनिंग डेट पर बढ़ती है, राज की बात सैलरी ज्वाइनिंग डेट पर बढ़ती है। तो सैलरी मुन्ना ज्वाइनिंग डेट पर ही बढ़ानी है, तो सैलरी ज्वाइनिंग डेट पर बढ़ा दो। 1 नवंबर 2016 11,000 लिखते चले जाओ, बस 1 नवंबर 2017 साल ऐड करते चले जाओ, 12,000, हर साल 1,000 बढ़ रही है। 1 नवंबर 2018 13,000, सर 1 नवंबर 2019 14,000। ठीक है, अब आएगा मिठाई का डब्बा। सर मिठाई का डब्बा काजू कतली घर जानी है, अब 14,000 होते ही हर साल 2-2 हजार रुपए बढ़ानी है, 14,000 होते ही हर साल 2-2 हजार रुपए बढ़ानी है। तो भैया मिठाई का डब्बा घर जाएगा 1 नवंबर 2020, कितने सर, 16,000। अगला 1 नवंबर 2021 18,000।
मेरे एग्जाम में 20-21 आ रहा है, अगर आप यहाँ लिख भी दोगे 1 नवंबर 2022 तो उसका कोई इस्तेमाल होने वाला है नहीं, है ना। चलो आप कह रहे हैं तो सर लिख देते हैं। इतना बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। सर मैंने जब पे स्केल डिजाइन किया तो पे स्केल डिजाइन करते टाइम पे ये ध्यान रखा ज्वाइनिंग डेट पर सैलरी बढ़ा रहे, हर साल ज्वाइनिंग डेट पर, हर साल ज्वाइनिंग डेट पर। इस क्वेश्चन में ज्वाइनिंग डेट थी सर उसकी 1 नवंबर, तो मैं हर साल 1 नवंबर को सैलरी बढ़ा रहा हूँ। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कहता है कैलकुलेट बेसिक सैलरी ऑफ योर ईयर। कैलकुलेट बेसिक ऑफ योर ईयर। आपका ईयर कौन सा है? 20-21। तो कैलकुलेट बेसिक ऑफ 20-21। 20-21 की बेसिक निकाले मुन्ना। सर 20-21 की बेसिक पहले महीने लिखूंगा, फाइनेंशियल ईयर चलता है, कैलेंडर ईयर नहीं चलता। तो सबसे पहले क्या आएगा सर? अप्रैल, अप्रैल 2020, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर ऐतिहासिक दिन है, नवंबर 2020, क्योंकि इस महीने में ही क्या होता है सर? इस महीने में ही मिठाई का डब्बा जाता है। देखो हर साल मिठाई का डब्बा 1 नवंबर, 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 हर साल मिठाई का डब्बा नवंबर में जा रहा है। तो नवंबर 2020 ऐतिहासिक है, राइट, क्योंकि मिठाई का डब्बा जाएगा। फिर दिसंबर, फिर जनवरी 21, फिर फैब 21 सर, फैब 21, एंड देन मार्च 2021 सर। ठीक है, फैब 21 के बाद क्या लिखूंगा सर? मार्च 2021। सर मैंने स्टेप नंबर 1 पे स्केल डिजाइन कर दिया। स्टेप नंबर 2 सर मैंने बेसिक निकालने के लिए अपने 20-21 के महीने लिख लिए। अब क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? बताइए बच्चों, क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? अगर आप हाँ पांचवी पास से तेज हैं तो मुझे बताओ अप्रैल 20 कहां पड़ेगी? सोचकर समझकर जवाब देना। अप्रैल 20 कहां पड़ेगी? गलती हो जाएगी एग्जाम में, फिर गाना गाओगे दिल गलती कर बैठा, गलती कर बैठा दिल। दिल गलती ना कर दे, बता दो भैया अप्रैल 20 कहां पड़ेगी? अप्रैल 20, अप्रैल 2020। क्या अप्रैल 2020 यहां पड़ेगी? क्या अप्रैल 2020 यहां पड़ेगी? क्या अप्रैल 2020 यहां पड़ेगी? बताओ सर। सर अप्रैल 2020 जो होगी वो नवंबर 19 के बाद पड़ेगी, है कि नहीं बात? इसके बाद पड़ेगी सर नवंबर 19। ये क्या है सर? नवंबर 2019, फिर दिसंबर 19, फिर जनवरी 20, ऐसी अप्रैल, है ना, 20 आएगी। या कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं ऐसे नहीं गिन रहा, मैं ऐसे गिन रहा हूं। अप्रैल 2020 जो पड़ेगी वो सर नवंबर 20 से पहले पड़ेगी। भैया अगर मैं तुमसे कहूं सर नवंबर 2020, तो अप्रैल 2020 नवंबर 2020 से पहले आएगी बाद में आएगी? सर नवंबर 2020 से पहले आती है अप्रैल, ठीक है ना। नवंबर 2020 से पहले आती है अप्रैल 2020, तो पहले आएगी अप्रैल 2020, यानी कि नवंबर 20 से पहले, यानी कि अप्रैल 2020 पड़ेगी सर इस जगह पर, ये यहां पड़ेगी अप्रैल 2020। नवंबर 2020 से पहले और नवंबर 19 के बाद। तो देखो अगर यहां पर अप्रैल 2020 है, यहां पर अप्रैल 2020 है, तो अप्रैल 2020 को वो कितनी सैलरी घर ले जा रहा होगा? अप्रैल 2020 को कितनी सैलरी घर ले जा रहा होगा मुन्ना? सर अप्रैल 2020 को, अप्रैल 2020 को वो 14,000 घर ले जा रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि नवंबर 19 में 14, ठीक है, दिसंबर 19 में 14, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 19 में भी 14,000 आ रही होगी। तो भैया कितने रुपए लिखेंगे अप्रैल 20 के आगे? अप्रैल 20 के आगे लिखेंगे सर 14,000। मई में कितने ले जा रहा होगा? 14,000। मई 20, जून 20 को कितने ले जा रहा होगा? 14, जुलाई 20 को भी इतने, अगस्त 20 को भी इतने, सितंबर 20 को भी इतने, अक्टूबर 20 को भी इतने। नवंबर 20 वो ऐतिहासिक डेट है सर, नवंबर 20 जब मिठाई का डब्बा जाता है, काजू कतली घर जाती है, तो नवंबर, है ना, राइट, ये नवंबर 20, नवंबर 20 को 16,000 गए, ठीक है ना। तो नवंबर 20 को कितने लिखूंगा इस बार? 16,000, राइट। सर नवंबर 20 के आगे लिख दिया मैंने 16,000, ठीक है। दिसंबर 20 के आगे 16,000, जनवरी 20-21 में कितने जाएंगे? 16,000, क्योंकि सैलरी बढ़ेगी कब? सैलरी तो अब नवंबर 21 को बढ़ेगी ना। तो नवंबर 21 तो हमारे ईयर में है ही नहीं। हमारे एग्जाम में कौन सा ईयर आ रहा है मुन्ना? हमारे एग्जाम में ईयर आ रहा है 20-21, अप्रैल 20 से लेकर
मार्च 21 तक कैलकुलेशन करनी है। तो भैया बता दो, इसमें भी 16,000 आएगी और मार्च 21 में भी 16,000 आएगी। ठीक है दोस्तों, राइट। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने टोटल 20-21 में कितना पैसा कमाया, टोटल 20-21 में कितना पैसा कमाया, तो भैया क्या मैं ये लिख सकता हूं 14,000 इंटू 7, ठीक है, और 16,000 इंटू 5। समझ में ना बात? तो सर कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? 40,000 इंटू 7, ये आ गया 98,000। 16,000 इंटू 5, 16,000 इंटू 5, ये आ गया सर 80,000। तो अगर मैं तुमसे बोलूं टोटल मैंने 2020-21 में कितना पैसा कमाया, तो आप क्या करोगे? 80,000 प्लस सर 98,000, टोटल मैंने कमाया 1,78,000। अब भैया आंसर लिख रहा हूं, ध्यान से लिखेंगे आंसर। आंसर क्या लिखेंगे सर? एमसीक्यू में आ सकते हैं क्वेश्चन। एमसीक्यू में आंसर आएगा बेसिक सैलरी या बेसिक पे ऑफ ईयर 2020-2021 इज 1,78,000। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी बिना किसी टेंशन के कि कैसे मुझे सैलरी कैलकुलेट करनी है। सिंपल स्टेप है, सिंपल। स्टेप नंबर 1, पे स्केल डिजाइन करें। पे स्केल डिजाइन होता है ज्वाइनिंग डेट से। पे स्केल कब से होता है सर? पे स्केल होता है ज्वाइन डेट से। तो पे स्केल ज्वाइन डेट से मैंने आपको अभी रात की बात लिखवाई है। स्टेप नंबर 2 में अपने ईयर के महीने लिख लो। स्टेप नंबर 2 में अपने ईयर के महीने लिख लो। अपना ईयर कौन सा है? अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक, ये मैंने ईयर लिख लिए। फिर अप्रैल 20 कहां पड़ेगी सर? अप्रैल 20 पड़ेगी नवंबर 20 से पहले, तो यहां पड़ेगी 14,000 नवंबर 20 तक ले गए, नवंबर 20 से 16,000 रुपए। इस तरीके से आपकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी बेसिक, और आंसर आ जाएगा 1,78,000। तो दोस्तों उम्मीद है आपने दोनों क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से नोट कर लिया होगा, बिल्कुल समझ लिया होगा। अब अगली रात के बाद थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। लेवल सर, लेवल जब तक ना बढ़े जब तक पढ़ाई का मजा ही नहीं है। थोड़ा सा लेवल ऊंचा करते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा, इसलिए क्वेश्चन सेम रख रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अभी तक जो आपने पढ़ा, जाने अनजाने मैंने एजम्पशन ले ली, जो आपने पूछा नहीं सर सैलरी ड्यू कब हुई और रिसीव कब हुई, है ना? तो अभी तक जो हमने 2 क्वेश्चन किए उसमें हमने क्या मान लिया ऑटोमेटिकली कि सैलरी जो है वो ड्यू हुई थी सेम महीने में। सैलरी ड्यू हुई थी हमारे क्वेश्चन में सेम मंथ में, सेम मंथ। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये कि अप्रैल में जो सैलरी थी उसकी, अप्रैल 2020 यहां पर, है ना, राइट? अप्रैल 2020 जो उसकी सैलरी थी, यहीं पे पड़ेगी ना, अप्रैल 2020, उसकी सैलरी 30 अप्रैल को ही ड्यू हो गई। मई की सैलरी 30 मई को ड्यू हो गई, ठीक है ना? अप्रैल की सैलरी 30 अप्रैल को, मई की सैलरी है ना 31 मई को, जून की सैलरी 30 जून को, जुलाई की सैलरी 31 जुलाई को, अगस्त की सैलरी 31 अगस्त को। ऐसे सैलरी जितनी भी है उस मंथ एंड में ड्यू हो गई। हमने क्या मान लिया कि भैया दिसंबर जनवरी, है ना, मान लो जनवरी की सैलरी 31 जनवरी 2020 को, सैलरी सेम महीने में, जिस महीने की सैलरी थी ना, मान लो अप्रैल की सैलरी है तो अप्रैल की सैलरी अप्रैल में ही, मई की सैलरी मई में ही, यानी सैलरी सेम मंथ में ड्यू हो गई। ड्यू इन सेम मंथ, ड्यू इन सेम मंथ, राइट? क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानेंगे? समझना ध्यान से। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन ने बताया ही नहीं सैलरी ड्यू कब हो रही है, ठीक है ना, राइट? तो क्या मानोगे आप? मानोगे इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, लिख लेना। अगर क्वेश्चन चुपचाप है, खामोश है, तो क्या मानेंगे कि सैलरी सेम मंथ में ही ड्यू होती है। ड्यू इन सेम मंथ, सेम मंथ में ही ड्यू होती है, सेम मंथ में ही ड्यू होती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें यही मानना है सेम मंथ में सैलरी ड्यू हो जाती है। अप्रैल की सैलरी अप्रैल में, मई की सैलरी मई में, तभी ड्यू होती है। रिसीव के बारे में तो कुछ नहीं लिखा। तो रिसीव में हमेशा माना जाता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी और क्वेश्चन की जिंदगी में भी सैलरी तभी रिसीव होगी जब आपकी ड्यू हो जाएगी, ड्यू होने के बाद रिसीव होगी, ठीक है? अगर ड्यू होने से पहले रिसीव हो जाए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा, ड्यू तो 1 तारीख को, रिसीव हो गई 30 मार्च को, तो उसे हम बोलेंगे एडवांस सैलरी। क्या बोलेंगे सर? उसे हम बोलेंगे एडवांस सैलरी, ठीक है? तो क्वेश्चन में दिया गया होगा भैया एडवांस में सैलरी मिल रही है तो इतने रुपए इस महीने में मिल रही है, तो हमें उस महीने में उसे टैक्सेबल कर देना है।
फिलहाल फिलहाल हमें ये समझना है कि सर सैलरी अगर सेम महीने में ड्यू है तो क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है ना। क्या किया, अप्रैल की सैलरी थी 18, अप्रैल के आगे लिख दी, ठीक है ना। और जनवरी 21 की सैलरी थी 20, तो जनवरी 21 के आगे हमने, ठीक है, जनवरी 21 के आगे हमने 20,000 रुपए लिख दी थी, राइट। जनवरी 21 की सैलरी थी 20, तो उसके सामने जनवरी के सामने हमने लिख दी थी 21,000 रुपए। ये कब किया, जब सैलरी सेम मंथ में ड्यू हुई, सैलरी सेम मंथ में ड्यू हुई। अब समझना राज की बात, क्वेश्चन कह रहा है कि सैलरी सेम मंथ में ड्यू नहीं हो रही, सैलरी सेम मंथ में ड्यू नहीं हो रही, सैलरी जो ड्यू हो रही है, सैलरी ड्यू ऑन नेक्स्ट मंथ। ये है तगड़ा क्वेश्चन, मजेदार, ठीक है ना। जो सैलरी सेम मंथ में ड्यू थी ना, ये बीकॉम लेवल का क्वेश्चन था, ये आया अपने लेवल का क्वेश्चन। सैलरी ड्यू नेक्स्ट मंथ, सैलरी जो ड्यू हो रही है वो अगले महीने ड्यू हो रही है। सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत सिंपल, घबराने वाली बात नहीं है सर, सिंपल सी बात है। यानी जनवरी की सैलरी फरवरी में ड्यू हो रही है, फरवरी की मार्च में, मार्च की अप्रैल में, अप्रैल की मई में। यानी जिस महीने की सैलरी है ना, जिस महीने की सैलरी है वो उसके अगले महीने में टैक्सेबल होगी। यानी अगर मुझे सैलरी अप्रैल में मिल रही है तो वो ड्यू अगर मई में हो रही है, 1 मई को, 2 मई को, 7 मई को, तो अप्रैल की सैलरी में मैं टैक्स कब दूंगा, मई में। तो अप्रैल की सैलरी मुझे मई के महीने में लिखनी पड़ेगी। सर क्वेश्चन करते हैं, मजा आ जाएगा। देखो क्या लिखी है बात, पे स्केल सेम रखा है इसलिए 10, 1, 14, 2 और 2000। कंपनी कब ज्वाइन करी उसने, 1 जनवरी 2014। पे स्केल डिजाइन कर लो, पे स्केल, राज की बात याद रखो, राज की बात, राज की बात। पे स्केल डिजाइन कर दो, सैलरी, सैलरी ज्वाइनिंग डेट से बढ़ती है, सैलरी ज्वाइनिंग डेट से बढ़ती है, सैलरी ज्वाइनिंग डेट से बढ़ती है, सैलरी ज्वाइनिंग डेट से बढ़ती है। तो ज्वाइनिंग डेट क्या है, जनवरी, ज्वाइनिंग डेट से बढ़ा दो, 1 जनवरी 14, 10, 1 जनवरी 15, 11, 1 जनवरी 16, 12, 1,000 रुपए बढ़ रही है यहाँ तक। 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को कितनी हो जाएगी, 14 होते ही 16 जाएगी, 2,000 बढ़ेगी, 16, 20 को इतने और 21 को इतना। ये पे स्केल है, बहुत सिंपल। पे स्केल में तो कोई तब्दीली आई नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मुन्ना, इस बार क्वेश्चन में खास बात लिखी है, सैलरी अगले महीने ड्यू होती है। यानी इसका मतलब ये हुआ, जिस महीने ड्यू होती है उस महीने सैलरी टैक्सेबल होगी, यानी जिस महीने की सैलरी है वो अगले महीने लिखी जाएगी। अप्रैल की सैलरी कितनी है, अप्रैल 20। सर इतना तो हम समझ चुके हैं, अप्रैल 20 पड़ेगी यहां पर। सर अप्रैल 20 पड़ेगी, जनवरी 20 के बाद अप्रैल 20 आएगी, तो अप्रैल 20 को उसे कितने मिलेंगे, 18,000 रुपए, ठीक है ना। हर महीने 18 मिलेंगे जब तक जनवरी 21 ना आ जाए। अब सुनना, बहुत 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 राज की बात, बहुत ध्यान से सुनना। अप्रैल 20 की सैलरी, अप्रैल 20 की सैलरी अगले महीने ड्यू होती है, सैलरी अगले महीने ड्यू होती है, तो अप्रैल की सैलरी कहाँ लिखूंगा, मई में। अप्रैल की सैलरी है कितनी सर, 18, लिखूंगा मई के आगे। मई की सैलरी कितनी है, 18, लिखूंगा जून के आगे। जून की सैलरी कितनी है, 18, लिखूंगा जुलाई के आगे। जुलाई की सैलरी कितनी है, 18, लिखूंगा अगस्त के आगे। अगस्त की 18, तो सितंबर के आगे। एरो पे फोकस करो नानायको, एरो पे। सितंबर की अक्टूबर के आगे, अक्टूबर की नवंबर के आगे, नवंबर की सैलरी दिसंबर के आगे, 18,000। और अब जो राज की बात तुम्हारी नजरों के सामने आएगी, दिसंबर की सैलरी जनवरी के आगे 18,000। दिसंबर की सैलरी कितनी, 18, मैंने जनवरी के आगे लिख दी। मिठाई का डब्बा कब जाता है, कायदे से सर मिठाई का डब्बा जाता है जनवरी 20 को, जनवरी 20 को 18 है कि नहीं बात, सॉरी, मिठाई का डब्बा जाता है सर जनवरी 21 को, जनवरी 21 को 20 हो जानी है, जनवरी 21 को 20 हो जानी है, जनवरी 21 को 20 भी हो गई, पे स्केल के हिसाब से जनवरी 21 को 20 हो गई। लेकिन जो जनवरी 21 को 20,000 रुपए मेरी सैलरी हुई है, वो मुझे लिखनी कहाँ है, क्योंकि सैलरी अगले महीने ड्यू होगी, मुझे लिखनी कहाँ है, वो फरवरी के आगे। तो मिठाई का डब्बा एक तरीके से अर्न हो गया, एक्रूड हो गया जनवरी 21 में। मिठाई का डब्बा अर्न हो गया, एक्रूड हो गया जनवरी 21 में, पर ड्यू राइट टू रिसीव, ड्यू राइट टू रिसीव, ड्यू राइट टू रिसीव प्राप्त कब होगा, फरवरी में। तो जनवरी 21 की सैलरी फरवरी 21 में लिखूंगा, कितने सर, 20,000 रुपए। और फरवरी 21 की सैलरी किसके आगे लिखूंगा, मार्च 21 के आगे। फरवरी 21 में कितनी हो गई, जनवरी 21 से जब 20 हो गई तो फरवरी 21 में भी 20 मिलेगी, मार्च में भी 20 मिलेगी, ऐसे 20 मिलती जाएगी, तो मार्च के आगे।
लेकिन मेरा एग्जाम में मेरे महीने फिक्स है सर, फिक्स है सर। अप्रैल 20 से लेकर मार्च 21 तक फिक्स है। मुझे इससे ना पीछे जाना ना आगे जाना, इसको मुझे फिल करना है। यानी मेनली तो मुझे स्टेप नंबर 2 को फिल करना है। अब एक बात तुम्हारे गुट में चीख चीख के आ रही होगी, सर सबके महीने के आगे हमने सैलरी लिख दी सर, अप्रैल का डेटा खाली रह गया, अप्रैल 20 का। तो भैया बिल्कुल सिंपल सी बात है, अप्रैल 20 के आगे कौन सी सैलरी आएगी? जो मार्च 20 की होगी। मार्च 20 में जो मैंने अर्न की होगी, मार्च 20 में जो मैंने एक्रूड की होगी, मार्च 20 में मैंने जो अराइज की होगी, कमाई होगी, वो ड्यू और प्राप्त कब हो रही है? वो ड्यू और प्राप्त कब हो रही है? कब? अप्रैल 20 में। तो मुन्ना मार्च 20 की सैलरी कितनी होगी इसकी? मार्च 20 की सैलरी देखना जरा, मार्च 20 कहां पड़ेगा सर? जनवरी 20 के बाद ही तो मार्च 20 पड़ेगा। जनवरी 20 में 18, तो फरवरी 20 में भी 18, तो मार्च 20 में भी कितनी रही होगी? 18। तो सर मार्च 20 में इसकी 18,000 रुपए सैलरी रही होगी। तो जो मार्च 20 की सैलरी थी, मार्च 20 की सैलरी 18 थी, लेकिन लिखूंगा किसके आगे? सर मार्च 20 की सैलरी 18 थी, पर लिखूंगा किसके आगे? लिखूंगा सर अप्रैल 20 के आगे। तो अप्रैल 20 के आगे कितने लिख दूंगा? 18,000। राइट। मुझे तो अपने एग्जाम में 12 महीने की कैलकुलेशन करनी है ना सर, मुझे तो अपने एग्जाम में 12 महीने की कैलकुलेशन करनी है। मैंने 12 महीने की कैलकुलेशन कर दी, तो क्या मैं अब इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं? 18,000 इंटू 10 कितना आ गया सर? 1,80,000। 20,000 इंटू 2 यानी कि 40,000। 1,80,000 और 40,000, 2,20,000 मेरा आंसर आएगा। पिछले क्वेश्चन में समझ ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में जब सैलरी सेम महीने में ड्यू थी तो वो आ रहा था 2,22,000। तो इस बार आंसर क्या दूंगा? ध्यान समझना, इस बार आंसर क्या दूंगा? आंसर आएगा एमसीक्यू में अगर आएगा, बेसिक सैलरी ऑफ ईयर 20-21 इज इक्वल टू 2,20,000 इस क्वेश्चन में। और अगर पिछले क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दें, लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था? इन लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ था मुन्ना? आंसर कितना आया था? आंसर आया था 2,22,000। बताओ क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि मुन्ना पिछले क्वेश्चन में जनवरी 21 में जो मेरी 20 हुई थी वो जनवरी 21 के आगे ही लिखी थी, फरवरी वाली फरवरी 21 के आगे लिखी थी, मार्च वाली मार्च 21 के आगे लिखी थी। लेकिन इस बार जनवरी 21 की जो 20 हुई है वो सैलरी जनवरी की बजाय फरवरी में लिखी है, क्योंकि अगले महीने ड्यू हो रही है। इसीलिए अगर आप दोनों क्वेश्चन को एक साथ पढ़ना, दोनों क्वेश्चन को एक साथ पढ़ना, एनालिसिस करना, आपको बात समझ में आएगी 2000 का डिफरेंस कैसे आ रहा है। उम्मीद है आप समझ भी चुके होंगे। सर ये वाला क्वेश्चन और हो जाए तो दिमाग के तार पूरी तरीके से खुल जाएंगे। क्या टेंशन है, कर लेते हैं। इस बार वही खतरनाक बात यहां लिख देते हैं जो बहुत डेंजर बात है, क्वेश्चन में कहीं कोने में छिपी होगी, ध्यान से पढ़ लेना। सैलरी ड्यू ऑन नेक्स्ट मंथ, ठीक है ना? अगर ये लिखा है सैलरी ड्यू ऑन नेक्स्ट मंथ और कुछ नहीं लिखा तो मान लेना ड्यू भी नेक्स्ट मंथ में है तो प्राप्त भी नेक्स्ट मंथ में हुई है, एडवांस नहीं मिल रहा। ये है वो खतरनाक बात, सैलरी ड्यू ऑन नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब जिस महीने की सैलरी हमें एक्रूड हो गई, अर्न हो गई, वो अगले महीने ड्यू, तो अगले महीने के आगे लिखेंगे। हर सैलरी अगले महीने के आगे लिखी जाएगी। पे स्केल नलायन को मैंने इसलिए यहां पर सेम ही लिखा है, ठीक है? 10, 1, 14, 2000 है ना, 20,000 हो गया। उसके बाद पे स्केल कब से डिजाइन होता है? ज्वाइनिंग डेट से। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं? स्टेप नंबर 2 में हम निकालते हैं बेसिक ऑफ 2020-2021, ये हम निकालेंगे, ठीक है? तो पहला स्टेप पे स्केल डिजाइन करो, दूसरा स्टेप 2020-21 की बेसिक निकालनी है। पे स्केल किस डेट से? ज्वाइन डेट से। ज्वाइन डेट क्या? 1 नवंबर 15, तो 1 नवंबर 15, 1 नवंबर 16, 17, 18, 19, 1 नवंबर 20, 1 नवंबर 21, 1 नवंबर 22, ऐसे लिखेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 14 होते ही 2,000 रुपए घट जाते हैं, 14 होते ही 2,000 रुपए घट जाते हैं, है कि नहीं बात? तो 16, 18 और 20 ये पे स्केल आप स्टेप नंबर 1 उम्मीद है पूरी तरीके से आप बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं। आप कभी गलती नहीं करेंगे स्टेप नंबर 1 में। तो हाँ सर मजा ही आ गया। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं।
ध्यान से समझना स्टेप नंबर 2 पे। फिर से वही कहानी है, एक राजा और एक रानी है। अब मुझे ढूंढना है सर अप्रैल 2020 कहां पड़ेगी, अप्रैल 2020 कहां पड़ेगी, अप्रैल 2020 कहां पड़ेगी। सर अप्रैल 2020 ऑब्वियसली बात है नवंबर 20 से तो पहले पड़ेगी। देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है नवंबर 2020। सर 1 नवंबर 2020, तो भैया 1 नवंबर 2020 के बाद अप्रैल 20 आएगी या नवंबर से पहले अप्रैल आएगा? तो नवंबर 20 से पहले अप्रैल आएगा, यानी सर अप्रैल 2020 यहां पड़ेगी। ठीक है, नवंबर 20 से पहले वो वाले ईयर में जाओ 2020 में, तो अब उसमें महीने तो चेक कर सकते हो क्या आप पांचवी पास से तेज हैं, ये गलती मत कर देना एग्जाम में। ठीक है सर, हम पांचवी पास से तेज है, नवंबर 20 आता है तो उससे पहले ही अप्रैल 20 आएगी। तो नवंबर 20 में उसकी सैलरी बढ़ के 16 हो गई थी, नवंबर 20 में उसकी सैलरी बढ़ के 16 हो गई थी। तो भैया अप्रैल 20 में कितनी रही होगी, अप्रैल 20 में रही होगी 14। ठीक है, नवंबर 19 में 14, ठीक है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 20 में भी 14,000 ही रही होगी, तो 14,000 रही होगी, तभी तो बढ़कर नवंबर 20 में पहुंचा है। तो भैया अप्रैल 20 में 14,000, अप्रैल 20 के आगे कितने लिख दो सर, अप्रैल 20 के आगे लिख दो 14। सही कर रहा हूं ना मुन्ना ना, लगा लो कांटे नलायको। अप्रैल 20 की जो सैलरी है वो मई के आगे लिखेंगे क्योंकि सैलरी अगले महीने में ड्यू हो रही है। भैया ये वाला पॉइंट मत भूल जाना, ये वाला पॉइंट मत भूल जाना, सैलरी ड्यू और नेक्स्ट मंथ। तो अप्रैल की सैलरी मई के आगे, अप्रैल की सैलरी मई के आगे, अप्रैल की सैलरी थी 14, मई के आगे लिख दी 14। मई की सैलरी जून के आगे, जून की सैलरी जुलाई के आगे, जुलाई की अगस्त के आगे, अगस्त की सितंबर के आगे, सितंबर की अक्टूबर के आगे, और अब समझना ध्यान से अक्टूबर की सैलरी नवंबर के आगे लिख दी 40। अजीब सी बात है, मिठाई का डब्बा कब घर जाता है, मिठाई का डब्बा जाता नवंबर 20 को घर, मिठाई का डब्बा जाता नवंबर 20 को घर, मिठाई का डब्बा जाता नवंबर 20 को घर, मिठाई का डब्बा नवंबर 20 को घर जाएगा 16, लेकिन वो लिखनी किसके आगे पड़ेगी सर, लिखनी पड़ेगी सर मुझे जनवरी और दिसंबर के आगे। तो नवंबर की सैलरी दिसंबर के आगे लिखूंगा कितनी, 16,000, दिसंबर की सैलरी जनवरी के आगे 16,000, जनवरी की सैलरी फरवरी के आगे 16,000 और फरवरी की सैलरी मार्च के आगे 16,000। मजा ही आ गया सर। सर 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 अप्रैल 20 के आगे डब्बा खाली रह गया, अप्रैल 20 के आगे डब्बा खाली रह गया, तो अप्रैल 20 में कौन सी सैलरी आएगी, जो मार्च 20 में कमाई होगी। तो भैया मार्च 20 भी तो यही पड़ेगा, मार्च 20 कहां पड़ेगा सर, नवंबर 20 से पहले ही मार्च 20 पड़ेगा। तो मार्च 20 में कितनी कमाई होगी, 14 कमाई होगी, तो अप्रैल 20 के भी आगे कितने लिखूंगा, 14,000 रुपए लिखूंगा। अब मैं क्या सर ऐसे कर सकता हूं, क्या सर मैं ऐसे कर सकता हूं, 14,000 इंटू 8 और 16,000 इंटू 4। तो भैया कैलकुलेट कर लेना जरा एक बार झटपट अपने कैलकुलेटर पे। तो सर आएगा हमारा आंसर 14,000 इंटू 8, सर 1,12,000, 1,12,000, 16,000 इंटू 4, 16,000 इंटू 4, सर यह है 64,000। अब 1,12,000 और 64,000 को झटपट क्या कर दें आप, ऐड कर दें, 64,000 प्लस 1,12,000, सर ये आ गया आंसर हमारा, आ गया सर 1,76,000, राइट। सर ये मेरा आंसर आ गया, 4,000 का डिफरेंस समझ गए। पिछले क्वेश्चन में जब सैलरी सेम महीने में ड्यू थी, पिछले क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को कंपेयर करो, पिछले क्वेश्चन में जब सैलरी सेम महीने में ड्यू थी तो नवंबर की सैलरी हमने नवंबर के ही आगे लिखी थी, तो नवंबर के आगे हमने 16, है ना, नवंबर के आगे हमने 16,000 रुपए लिखा था। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से ये डिफरेंस आ रहा है, राइट। सर अब एक क्वेश्चन और दे दो, है ना, राइट। अगर हमने वो कर लिया तो समझ लो वारे न्यारे हो गए, हमें बेसिक सैलरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। ठीक है, तो नलायको क्वेश्चन लिख लेते हैं, राइट, फिर आप ढंग से उसे करेंगे, फिर अगले लेक्चर में उसे हम
डिस्कस करेंगे। सर क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन, ठीक है ना। इस बार पे स्केल बिल्कुल अलग। देखो, पे स्केल ऑफ मिस्टर एक्स 20,000, 2,000 डैश, 24,000, 5,000, 39,000, राइट। ये पे स्केल है, राइट। ही ज्वाइन द कंपनी ऑन, इस बार डेट चेंज करते हैं, 1 दिसंबर कर देते हैं, 1 दिसंबर 2015, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर ए, सैलरी ड्यू ऑन सेम मंथ, सैलरी सेम मंथ में ड्यू हुई। अगर क्वेश्चन साइलेंट भी हो ना तो भी सेम अजम्पशन लेनी है, राइट। सेम क्वेश्चन करेंगे, सेम अजम्पशन लेंगे इफ इन एग्जाम क्वेश्चन साइलेंट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर बी, सैलरी ड्यू ऑन नेक्स्ट मंथ, सैलरी नेक्स्ट महीने में ड्यू हुई है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल तरीके से ध्यान से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए दोनों। अगर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो बेसिक आप समझ चुके हैं। मैं मिलूंगा अगले लेक्चर में एक नई कहानी, नई उम्मीद के साथ। तब तक करना ही क्या है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मुझे